आज हम बात करेंगे मानवाकार रोबोट्स के उभरते हुए युग के बारे में, खासकर बॉस्टन डायनेमिक्स और इसके आगे के विकास के बारे में। बॉस्टन डायनेमिक्स ने रोबोटिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। उनके रोबोट्स जैसे कि एटलस और स्पॉट केवल मशीनें नहीं हैं, बल्कि वे हमारे साथ संवाद करने और हमारे कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एटलस, जो एक मानवाकार रोबोट है, न केवल चल सकता है बल्कि वह कूद भी सकता है, दौड़ सकता है और यहाँ तक कि बैलेंस भी बना सकता है। इसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि यह जटिल रुकावटों को पार कर सकता है। सोचिए, अगर एटलस जैसे रोबोट्स हमारे घरों में आ जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। फिर बात करते हैं स्पॉट की। ये 4 पैरों वाला रोबोट है जो किसी भी सतह पर चल सकता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर, खोज और बचाव अभियानों में और यहाँ तक कि कृषि में भी किया जा रहा है। स्पॉट की सबसे खास बात यह है कि इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे यह खतरनाक परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। लेकिन बॉस्टन डायनेमिक्स ही अकेला नहीं है। अन्य कंपनियां भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए, ह्यूमनॉइड रोबोट्स का विकास करने वाली कंपनियां जैसे कि हंसन रोबोटिक्स, जो सोफिया नामक रोबोट के लिए जानी जाती हैं। सोफिया न केवल बातचीत कर सकती है, बल्कि उसकी भावनाएं भी हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक दिन रोबोट्स हमारे समाज का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे जैसे रोबोट्स अधिक बुद्धिमान और सक्षम होते जा रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हमारे लिए सुरक्षित और सहायक बने रहें। क्या हम उन्हें अपने कामों में पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इस तकनीकी विकास के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मानवता की पहचान क्या है। क्या हम रोबोट्स को अपनी जगह पर रख सकते हैं, या हमें अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होंगी? आखिरकार, मानवाकार रोबोट्स का उदय एक नई संभावना का द्वार खोलता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में मानव और मशीन के बीच का रिश्ता कैसा होगा। क्या हम एक साथ काम करेंगे, या यह एक प्रतिस्पर्धा बन जाएगी? यह सब समय बताएगा।